सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा +1 पोल साइंस का आज दिनांक 2/6/2020 को जो हमारा टॉपिक चला हुआ है, समानता। संविधान द्वारा जो मौलिक अधिकार मिले हुए हैं उनमें समानता का एक महत्वपूर्ण अधिकार है। उसके बारे में हम पिछले 3-4 दिनों से चर्चा कर रहे हैं और उसी कड़ी में उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम जानेंगे। कल हमने नारीवाद के बारे में या महिला और पुरुषों में जो असमानताएं दिखाई जाती हैं उनके बारे में चर्चा की। आज हम पढ़ेंगे कि हम समानता को बढ़ावा कैसे दे सकते हैं, यानी समाज में इक्वलिटी कैसे पैदा कर सकते हैं, किन विचारों से। अभी समानता के उद्देश्य को पाने के सर्वाधिक वांछनीय तरीके के बारे में समाजवादियों और उदारवादियों के बीच कुछ बुनियादी मतभेदों की चर्चा की गई है, जबकि इन अलग अलग दृष्टिकोणों के तुलनात्मक गुणों और सीमाओं पर विश्व भर में बहस हो रही है। आज भी यह विचार करना जरूरी है कि समानता की ओर बढ़ने के लिए कौन से सिद्धांत और नीतियां आवश्यक होंगी। खास तौर से सोचना है कि क्या समानता लाने के उद्देश्य के लिए सकारात्मक योजना उचित है, यानी विचार कैसे हो हमारे सकारात्मक। इस मुद्दे पर हाल के वर्षों में बहुत विवाद खड़ा हुआ है। इस विषय पर अगले खंड में हम चर्चा की जाएगी। औपचारिक समानता की स्थापना, यानी सरकारी तौर पर समानता की स्थापना कैसे की गई। समानता लाने की दिशा में पहला कदम असमानता विशेषाधिकार की औपचारिक व्यवस्था को समाप्त करना होगा। दुनिया भर में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक असमानताओं को कुछ रीति रिवाजों और कानूनी व्यवस्थाओं में संरक्षित कर रखा गया है। इन रिवाजों या कानूनों द्वारा समाज के कुछ हिस्सों को तमाम किस्म के अवसरों, लाभों का आनंद उठाने से रोका जाता था। बहुत सारे देशों में गरीब लोगों को मताधिकार से वंचित रखा जाता था, यानी उनको वोट देने का अधिकार नहीं था। ये जो एक हमारा देश में क्या है, अधिकार के तौर पर पहले कई देशों में तो स्त्रियों को भी वोट देने का अधिकार नहीं था। संरक्षित लाभों से आनंद उठाने से रोका जाता था। गरीबों को मत देने का भी अधिकार नहीं था। महिलाओं को बहुत सारे व्यवसाय और गतिविधियों में भाग लेने की इजाज़त नहीं थी। भारत में जाति व्यवस्था निचली जातियों शारीरिक श्रम के अलावा कुछ भी करने से रोकती थी। कुछ देशों में केवल कुछ खास परिवारों के लोग ही सर्वोच्च पदों पर पहुंच सकते थे। समाजवाद क्या है, इसके बारे में। समाजवाद असमानताओं के समाज जवाब में उपजे कुछ राजनीतिक विचारों का समूह है। ये खासकर वे राजनीतिक समानताएं थी जो औपचारिक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पैदा हुई और इसके बाद तक बनी रही। समाजवाद का मुख्य सरोकार वर्तमान असमानताओं को न्यूनतम करना और संसाधनों को न्यायपूर्ण बंटवारा, यानी सबके लिए सबका विकास, सबका साथ। हालांकि समाजवाद के पक्षधर पूरी तरह से बाजार के खिलाफ तो नहीं थे, लेकिन वे शिक्षा और स्वास्थ्य की सेवाओं जैसी आधारभूत क्षेत्रों में सरकारी नियोजन नियंत्रण का समर्थन जरूर करते हैं। भारत में प्रमुख समाजवादी चिंतन रामन और लोहिया के 5 तरह के असमानताओं को पहचानने की जिसने के खिलाफ एक साथ खड़ा होना, स्त्री पुरुष समानता, चमड़ी रंग भेद पर आधारित असमानता, जातिगत असमानता, कुछ देशों में अन्य औपनिवेशिक शासन, निस्संदेह आर्थिक समानता। यह आज स्वप्रमाणित धारणा लग रही है, लेकिन लोहिया ने किने समय के समाजवादियों के बीच आमतौर पर यही तर्क चलता है कि असमानता का एकमात्र रूप वर्गीय असमानता है, जिसके खिलाफ संघर्ष अपरिहार्य। दूसरी असमानताएं गौण और आर्थिक असमानता का खात्मा होते हैं, स्वतः खत्म हो जाएगी। लोहिया का कहना था कि असमानताओं में प्रत्येक अलग अलग जड़ें उन सब के खिलाफ अलग अलग लेकिन एक साथ संघर्ष छेड़ने से होंगी। उन्होंने एकांगी क्रांति की बात नहीं कही और उनके लिए उक्त 5 असमानताओं के खिलाफ संघर्ष और अर्थ की 5 क्रांतियां
उन्होंने इस सूची में 2 और क्रांतियां शामिल की। व्यक्तिगत जीवन पर अन्यायपूर्ण अतिक्रमण के खिलाफ नागरिक स्वतंत्रता के लिए क्रांति, अहिंसा के लिए सत्याग्रह के पक्ष में शस्त्र त्याग के लिए क्रांति। ये सप्त क्रांतियां थी जो लोहिया के अनुसार समाजवाद को आदर्श हैं। समानता की प्राप्ति के लिए जरूरी है कि सभी निषेध विशेषाधिकार का अंत किया जाए, क्योंकि ऐसी बहुत सी व्यवस्थाओं को कानून का समर्थन प्राप्त है, यानी कानून भी इसके संरक्षण करने के लिए हमें सेफ्टी देता, सुरक्षा देता। इसलिए यह जरूरी होगा कि सरकार कानून समानता की व्यवस्थाओं का संरक्षण देना बंद करे। हमारा संविधान ने भी यही कहा कि संविधान धर्म, नस्ल, जाति, लिंग के स्थान के आधार पर भेदभाव करने का निषेध करता है। हमारा संविधान छुआछूत की प्रथा का उन्मूलन करता है। अधिकतर आधुनिक संविधान को लोकतांत्रिक सरकारें औपचारिक रूप से समानता के सिद्धांत को स्वीकार कर चुकी हैं और इस सिद्धांत को जाति, नस्ल, धर्म या लिंग पर ध्यान दिए बिना सभी नागरिकों को कानून के लिए एक समान बर्ताव के रूप में समाहित किया है। विभेदन बर्ताव द्वारा समानता, जैसा कि हम देख चुके कि समानता के सिद्धांत को यथार्थ में बदलने के लिए औपचारिक समानता या कानून समक्ष समानता आवश्यक होता है, लेकिन पर्याप्त नहीं। कभी कभी यह सुनिश्चित करने के लिए लोग समान अवसरों का उपयोग कर सकें, उससे अलग अलग बर्ताव करना आवश्यक होगा और इस उद्देश्य से लोगों के बीच कुछ अंतरों को ध्यान में रखना होगा। उदाहरण के लिए विकलांगों को सार्वजनिक स्थानों पर विशेष ढलान वाले रास्तों की मांग न्यायोचित होगी, क्योंकि इससे उन्हें सार्वजनिक भवनों में प्रवेश करने के समान अवसर मिल सकेगा। इसी तरह रात को कॉल सेंटरों में काम करने वाली महिलाओं को कॉल सेंटर में आते जाते विशेष सुरक्षा की जरूरत हो सकती है। उसे काम में समान अधिकार की रक्षा हो सकती है। समानता की कटौती ने नहीं वरन बढ़ावा देने के उपायों के रूप में देखा जा सकता है। यहाँ पर एक कार्टून दिखाया गया, बिल्कुल साफ सुथरे और सुनिश्चित करने के लिए सबको एक जैसा टेस्ट देना है। आप सबको यह इस पेड़ पर चढ़कर दिखाना है। ये समानता के बारे में बताया गया है, किस तरह से विभेद अवसरों पर समान पहुंच को बाधित करते हैं। इन बाधाओं को दूर करने के लिए किस तरह की नीतियां अपनाई जाती है। आजकल इस तरह के सवालों को लगभग समाज में चर्चा हो रही है। कुछ देशों के अवसरों में समानता बढ़ाने के लिए सकारात्मक कार्रवाई की नीतियां अपनाई गई हैं। अपने देश में हमने आरक्षण की नीति अपनाई। अगले खंड में सकारात्मक कार्रवाई के लिए विचार को समझने का प्रयास करेंगे। हम सकारात्मक कार्रवाई के परिप्रेक्ष्य में अपनाई गई कुछ नीतियों को उठाए गए इन मुद्दों को समझेंगे। नेक्स्ट टाइम हम कल सकारात्मक कार्रवाई के बारे में पढ़ेंगे। आज जो हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे इस टॉपिक में से वो इस प्रकार से रहेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन तो है कि औपचारिक समानता की स्थापना किस उद्देश्य से की गई है। इसके सुंदर नोट्स तैयार कर लेंगे अपनी नोट्स बुक में। दूसरा, समाजवाद क्या है और इसके लिए क्या फायदे हैं समाज में। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट ये बनेगा, विभेदन और बर्ताव में कैसी समानता है। और कल हम सकारात्मक कार्रवाई के बारे में पढ़ेंगे और इसके जो NCERT के प्रश्न बनेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न वो इस प्रकार से रहेंगे कि कुछ यहाँ पर है कि निम्नलिखित में किस समानता के सिद्धांत का उल्लंघन किया गया है। निम्नलिखित में से दूसरा है यहाँ महिलाओं के मताधिकार, जैसा कि आज ही पढ़ा हमने, कुछ तर्क दिए गए हैं, इनमें से कौन से तर्क समानता के विचार को संगत है, ये प्रश्न बनेगा। ये यहाँ पर ऑप्शनल है, आप ऑप्शनल की बजाय इसको विस्तार पूर्वक लिखें। कुछ लोगों का तर्क है कि असमानता प्राकृतिक है, जबकि कुछ अन्य का वास्तव में समानता की प्राकृतिक असमानता हम चारों ओर देखते हैं और समाज में पैदा किया गया है। एक महत्वपूर्ण आर्थिक समानता न हो संभव वांछनीय है। समाज ज़्यादा से ज़्यादा बहुत अमीर और गरीब लोगों के बीच खाई कम करने का प्रयास करता है। क्या इस बात से आप सहमत हैं? तर्क दीजिए। ये 4-5 क्वेश्चन बनेंगे आज के लिए जो महत्वपूर्ण हैं। आप इनको सुंदर नोट्स तैयार करके अपनी नोटबुक्स में लिखेंगे, इनको याद करेंगे और कल हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा सकारात्मक कार्रवाई, जिसके बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। धन्यवाद।